फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 13 का पार्ट 1 के शुरुआत में सीओ उन तीनों के सामने घुटने में बैठकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जून एक ऑर्डिनरी लाइफ जिए, क्योंकि जब वो छोटा था तब सब लोग उसे पापा नहीं कहकर तमाशा कर रहे थे, लेकिन अब उसका माँ एक कूनी है। अब जून को फैमिली कहने तुम लोग है। जून का माँ की बात सुनकर सन्हा उसका माँ का याद करता है, क्योंकि जून का माँ और उसका माँ में कितना फर्क है। इसके बाद जून सीओ से कहती है कि जून आपके लिए हर दिन इंतज़ार करते रहेगा। दूसरे जून सन्हा को मैसेज करके जल्दी आने कहता है। इसके बाद जून जंगी और सो को सन्हा का रूम पर ले जाता है। तभी सो कहती है कि ए भाई का रूम है, क्या हम आज यहाँ ही रहेंगे? जंगी कहती है कि तुम्हारा भाई ए रूम को अच्छे से रखा है, माना कि वो यहाँ 1 मंथ रहने आया है। तभी जून जंगी से पूछता है कि क्या सन्हा 1 मंथ तक की यहाँ रहने आया है? तभी जंगी जून से कहती है कि तुम हमारा फैमिली का मैटर में मुंह मत लगाओ, तो तुम इस रूम से जाते वक्त डोर को बंद करके जाओ कहती है। तभी जून वहां से जाने लगता है। जाते वक्त वो जंगी से कहता है कि अगर आप सन्हा का बात कर रहे हैं तो मैं आपके बात सुन सकता हूँ, क्योंकि मैं सन्हा के लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ। तभी जंगी जून को घूर कर देखती है तो जून जल्दी से रूम का दरवाजा बंद करके बाहर जाता है। जब जून बाहर होता है तभी वहाँ सन्हा और जून हाथ पकड़कर आ रहे होते हैं। जून को देखकर सन्हा और जून एक दूसरे का हाथ को जल्दी से छोड़ देते हैं और जून को देखकर डर जाते हैं। तभी जून उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों कहाँ गए थे? सन्हा झूठ बोलता है कि हम बाहर थे। तभी जून कहता है कि सन्हा मैंने तुम्हें कितना कॉल किया था, और कहता है कि तुम्हारा माँ आई है। तभी सन्हा कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ, तुम जो उनको उसका फ्लैट में लेकर जाओ कहकर अंदर जाता है। तभी सो आकर सन्हा को हक करती है। सन्हा पूछता है कि माँ कहाँ है? सो कहती है कि माँ रूम पर है। तभी वो रूम की ओर जाने लगता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जंग ही ड्रिंक्स करके सन्हा को उसके सब प्रॉब्लम का रीजन तुम हो कहकर चिल्लाने लगती है, जिसे याद करके सन्हा रूम के अंदर जाता है। तभी जंग ही पूछते है कि तुम हॉस्पिटल को भी चेंज किए हो ना? और वो कहती है कि तो तुम्हारा एंड तक सेल्फिश बनकर ही रहोगे और तुम क्या चाहते हो उसे ही करोगे ना? और कहती है कि तुम मुझे मरते हुए देखोगे ना? सन्हा कहता है कि नहीं, आप मरोगे नहीं, आप अब ठीक हो। जंगी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब तुम मेरी मरते वक्त भी मुझे केयर नहीं करोगे? और वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? तभी सन्हा कहता है कि मुझे 10 साल से पहले ये डर था कि मैं मेरा बहन को कोने के जैसे आपको भी खोऊंगा, लेकिन ये डर सिर्फ मुझे ही था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जंगी ड्रिंक कर रही होती है और सन्हा से कहती है कि तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद किए हो। जंगी की ये सब बात को याद करके सन्हा जंगी से कहता है कि आप सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं, बल्कि आपके बच्चों के बारे में नहीं। तभी जंगी सन्हा को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे बात करने का हिम्मत कैसे हुआ? तुम्हें क्या पता मैं मेरी बेटी को खोने के वक्त कितनी सैड थी। तभी वह सो भी आती है। तभी सन्हा जंगी से पूछता है कि क्या आप सच में मेरा बहन का डेथ के लिए रोए थे? तभी जंगी फिर से सन्हा को मारने जाती है। तभी सो उसे रोकती है और सन्हा से कहती है कि भाई आप प्लीज माँ से माफी मांगे। तभी सन्हा जंगी से कहता है कि आप सो को यहाँ से लेकर सियोल जाए और मैं सियोल नहीं आऊँगा। ये कहकर वो रूम से बाहर आता है और काफी परेशान होता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जून और जून ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जून जून से पूछता है कि ताल कहाँ है? जून कहती है कि वो उसके घर गई है क्योंकि उसकी माँ की बर्थडे है। इसके बाद जून से मैं सन्हा के लिए कपड़े लेकर जाता हूँ कहकर सन्हा का ड्रॉवर खोलता है जहाँ पर कपड़े का अंदर स्लीपिंग टैबलेट्स होता है, जिसे देखकर जून शॉक होता है। दूसरे ओर हम सन्हा को देखते हैं
जो हॉस्पिटल का रूम में सो रहा होता है। तभी उसे जून मैसेज करके कहती है कि मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। इसे देखकर सन्हा जल्दी से उठता है, लेकिन उसका सिर दर्द होता है तो वो टैबलेट लेकर जल्दी से बाहर आता है। तभी जून भी आगे से आ रही होती है। यहीं पर सन्हा जून को देखते ही रह जाता है और खुश होता है। यहीं पर फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 13 का पार्ट 1 खत्म होता है।